हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, इस बार हमारी वीडियो कुछ लेट हो गई। इसका कारण यह रहा कि हम लोगों ने अपने चैनल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। आपको याद होगा, हम लोग जो डालते थे पहले कुछ ऐसे कंटेंट्स डालते थे जो हॉरर कंटेंट बेस्ड होते थे, यानी कि जो हॉन्टेड कहानियाँ होती थी उन कहानियों को हम आप तक पहुँचाते थे अपने चैनल के थ्रू। लेकिन अब हम लोगों ने अपने YouTube चैनल में जो चेंजेस किए हैं वो ये हैं कि अब हम कुछ ऐसी सीरीज़ पे डालना स्टार्ट करेंगे तो जिससे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश सबसे ज़्यादा प्रमुख रहे जिनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा अहम माने जाते हैं, प्रमुख माने जाते हैं। सबसे पहला जो वंश आता है, सबसे पहले वंश के बारे में अगर हम बात करें तो वो आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश सबसे पहला वंश माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। और इसके बाद जो वंश आता है वह है खिलजी वंश। खिलजी वंश दूसरे नंबर का वंश माना जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो वंश है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद चौथे नंबर पर सैयद वंश और इसके बाद अंतिम और 5वें नंबर पर लोधी वंश आता है। लोधी वंश में अब इन वंश में कई शासक भी थे। इन वंश में एक वंश में कई शासक थे जो काफ़ी शक्तिशाली थे। कई शासक ऐसे भी थे जो शक्तिशाली नहीं थे। अब हम क्या करेंगे, उन सभी शासकों के बारे में एक एक करके जानेंगे कि उनका नाम क्या था, कौन से नंबर पर वो शासक रहा और वो कब से कब तक, यानी कि उसका कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में कब से कब तक रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में कुल मिलाकर 11 शासक रहे जिसमें से पहले नंबर पर जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। हम आपको कार्यकाल नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम आपको स्लाइड में वो सारे कार्यकाल दे रहे हैं ताकि आप लोग कार्यकाल को नोट कर सकें, ताकि वे कार्यकाल और उनकी जो नाम थे वो आपको भविष्य में काम आ सकें। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो शासक रहे गुलाम वंश से संबंधित थे और दिल्ली सल्तनत में जो शासक रहे उनका नाम था आराम शाह। आराम शाह दूसरे नंबर पर शासक रहे और इनकी मृत्यु के बाद जो तीसरे नंबर पर शासक है उनका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश तीसरे नंबर के शासक थे और इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद जो चौथे शासक बने उनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये चौथे नंबर के शासक रहे। और 5वें नंबर पर जो शासक रहीं उनका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद छठे नंबर पर, रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद छठे नंबर पर जो शासक रहे उनका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह के बाद जो 7वें नंबर पर शासक रहे उनका नाम था मसूद शाहपुर अलाउद्दीन। ये 7वें नंबर के शासक थे। 8वें नंबर पर जो शासक रहे उनका नाम था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और उनके बाद यानी कि 9वें नंबर पर जो शासक बने, शासन जिन्होंने किया, उनका नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बाद 10वें नंबर पर जो शासक रहे उनका नाम था कैकुबाद। कैकुबाद की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो शासन किया वो किया क्यूमर्स ने। क्यूमर्स का शासनकाल सबसे छोटा शासनकाल माना जाता है। लगभग 1 साल से भी कम तक इनका शासन रहा। इसके कई कारण हो सकते हैं जिन कारणों को हम अपने आगे की सीरीज़ में, आगे के पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये था गुलाम वंश। गुलाम वंश के कुल मिलाकर आपने देखा 11 शासक थे। 11 शासकों में से किसका कार्यकाल क्या था आपकी स्क्रीन पर है, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब नेक्स्ट हम अगर वंश की बात करें तो अगले वंश किसका था, तो अगले वंश की अगर हम बात करें तो अगला वंश था खिलजी वंश। खिलजी वंश में कुल मिलाकर 5 शासक रहे जिसमें से सबसे पहले नंबर पर जो थे जलालुद्दीन फिरोज शाह। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर शासक रहे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर आपको विस्तार पूर्वक और वैसे तो हम करवाएंगे ही अपने नेक्स्ट पार्ट में,
लेकिन अगर आपको और अच्छे से अगर जानना हो तो एक मूवी आई थी पद्मावत, जिसमें उसके रहन सहन को, उसके कल्चर को, यानी कि वो किस तरीके से क्या काम करता था, उसकी मेंटेलिटी क्या थी, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे नंबर के शासक की बात करें तो तीसरे नंबर पर आते हैं शहाबुद्दीन उमर के बाद जो चौथे नंबर पर शासक रहे उनका नाम था शाह। ये चौथे नंबर के शासक थे। और इनके बाद पाँचवें नंबर नसरुद्दीन खुसरो। नसरुद्दीन खुसरो उस समय पे इस वंश के, खिलजी वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। और इस वंश के बाद इस शासक के बाद खिलजी वंश का कोई भी शासक सत्ता में नहीं आया। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे वंश के बारे में तो वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश में पहले शासक की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर जो शासक किया वो किया गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था तुगलक वंश का। और इसके बाद जो आया उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दूसरे नंबर का शासक माना जाता है जो संबंधित था तुगलक वंश से। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो शासक जो था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तीसरे नंबर पर था। और चौथे नंबर पर शासक की बात करें तो वो था तुगलक शाह द्वितीय। तुगलक शाह द्वितीय चौथे नंबर का शासक था। और पाँचवें नंबर पर इनके बाद जो शासन किया वो किया अबू बकर ने। अबू बकर के बाद जो शासन किया, जो सत्ता में आए, उनका नाम था मोहम्मद शाह तृतीय। और अगर हम सातवें नंबर पर बात करें तो सातवें नंबर पर जो शासन किया दिल्ली पर तुगलक वंश के शासक ने वो था अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह सातवें नंबर पर था जिसने दिल्ली पर शासन किया तुगलक वंश से। और आठवें नंबर पर जो शासन किया वो किया महमूद शाह ने। और महमूद शाह की मृत्यु के बाद शासन में आए नुसरत शाह। ये नुसरत शाह अंतिम शासक माने जाते हैं तुगलक वंश से। तुगलक वंश में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 9 यानी कि 9 शासक तुगलक वंश से संबंधित थे। इससे आगे हम बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश में कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही शासक थे। 3 शासक होने का मतलब इन सैयद वंश का कार्यकाल बहुत कम समय के लिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से शासक इसमें थे। पहले नंबर पर अगर हम बात करें सैयद वंश की तो पहले नंबर पर सैयद वंश से जो शासक आए, सत्ता में आए, उनका नाम था, सैयद वंश में सबसे पहले नंबर पर जो शासन किया वो किया खिज्र शाह ने। खिज्र शाह पहले नंबर के सैयद वंश के शासक रहे। और इनके बाद जो शासन किया, इनकी यानी कि इनकी मृत्यु के बाद जो शासन किया वो किया मुबारक शाह ने। और मुबारक शाह के बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह सत्ता में आए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे यानी कि लास्ट वंश, अंतिम वंश लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश में सबसे पहले जो का नाम था बहलोल लोधी। और इसके बाद जो सत्ता में आए उनका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी दूसरे नंबर के शासक थे। और अंतिम और तीसरे नंबर पर जिन्होंने शासन किया उनका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बाद इस वंश का कोई भी शासक सत्ता में नहीं रह पाया। ये भी काफ़ी कम समय के लिए सत्ता में रहा। में अगर हम इन सभी चीज़ों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल जो रहा वो रहा तुगलक वंश का। और सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा वो रहा खिलजी वंश का। आपको पता होगा कि तुगलक वंश में 11 शासक रहे जिनका अपना अपना कार्यकाल रहा, जबकि खिलजी वंश का कार्यकाल तुगलक वंश से छोटा माना जाता है। इसी के साथ इस पार्ट के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए पार्ट के साथ जिसमें हम लोग इन सभी शासकों के बारे में छोटी छोटी चर्चाएं करेंगे। अभी के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।